नमस्कार, मैं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। हो जा चर्चा इस नाम से एक मुहिम चलाई गई है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से, और इस कार्यक्रम को पूरे महाराष्ट्र भर में अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर हम वसई विरार की, तो वसई विरार में जगह जगह हो जा चर्चा इस कार्यक्रम को शिवसैनिकों द्वारा जनता के बीच में रखा जा रहा है, और जनता को कहीं ना कहीं जनता को वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार है, उस पर भी उद्धव बाला ठाकरे गुट के जो शिवसैनिक हैं उन्होंने अभी जबरदस्त हल्ला बोल कर दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कितनी सफलता और कितनी कामयाबी मिलेगी उनको, क्या रिस्पांस मिलेगा उद्धव गुट की शिवसेना को इस कार्यक्रम के माध्यम से, आइए हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ शिवसैनिक हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और इसका किस तरीके से फायदा उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? भरत देवगरे। ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने शुरुआत करी है हो जा चर्चा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है इसका कि जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने 2014 से लेके 2023 तक उन्होंने कोई योजना की है, घोषित की है, और उनमें से एक ही योजना इस इंडिया में क्या और महाराष्ट्र सरकार में क्या अभी तक चालू नहीं की है। उन्होंने पहले बोला कि पहले स्टार्टिंग में उन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी करके उन्होंने ऐसा कहा कि भी जो काला धन है वो हम लोग देश में लाएंगे, वो तो आया नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 15 लाख रुपया हर इंसान के खाते में जमा हो जाएगा, वो भी अभी तक आया नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा हम लोग गंगा साफ करेंगे, गंगा का स्वच्छ निर्माण करेंगे, वो भी अभी तक कुछ किया नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला 2 करोड़ नौकरियां, मुझे सर्विस नौकरी करने वाले जो है मजदूर लोगों को, उन लोगों को 2 करोड़ देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी अभी तक नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति को पक्का घर देंगे, वो भी अभी तक नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि दाऊद और विजय मल्ल्या को हम लोग घसीट के इंडिया में लाएंगे, वो भी तक अभी तक नहीं किया। नहीं, लेकिन देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे केंद्र बीजेपी की सरकार है, वहां पे काफी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ऐसा तो उस पे आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में वो चीज क्यों नहीं हो रही है? वो महाराष्ट्र में इनका एक कुछ होगा कि महाराष्ट्र में से जो भी उद्योग थे वो भी तो उन लोग गुजरात में लेके गए। मोदी सरकार जो महाराष्ट्र में पॉस्को जो आया था उसका जो कंपनी थी वो कंपनी गुजरात में लेके गए, यानी कि उनको महाराष्ट्र में कुछ करना नहीं है, महाराष्ट्र की जनता की दिशाभूल करनी है, इतना उन्होंने खाली रखा है। संतोष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों जनता को जो सरकार केंद्र सरकार के तरफ से जो वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी की, 15 लाख खाते में, और लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कहीं गैस हो चाहे जैसे घरेलू जो सामान है उस पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं देश के कई राज्यों में बीजेपी की तरफ से काम भी अच्छा किया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानेंगे ना, जो भी है वो जो कर रहे हो। अभी कैसे अभी आप बोल रहे हो कि महाराष्ट्र में क्यों सौतेला व्यवहार, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की ताकत है, वो ताकत उनको कम करके गुजरात और ये अदर स्टेट में लेके जाने के लिए। लेकिन आखिर महाराष्ट्र में उनको इतना हक देने के पीछे जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र में जो ये सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन? देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस कैसे? शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना करी थी तो काफी मतलब उनकी एक आवाज पे पूरा महाराष्ट्र रुकता था, लेकिन आज उसी शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं। तो 2 गुट हुए हैं, तो क्या शिवसैनिकों की जो श्रद्धा है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो बाला साहब ठाकरे का जो सपना था शिवसेना को बनाने को लेकर, क्या शिवसैनिकों की आस्था उनके प्रति इतनी कमजोर थी कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए? शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, जो लालच वाले थे वो चले गए। जब अभी 2 मिनट पहले प्रतीक ने भी बोला, जो घाण थी, जो महिला था, वो सब शिवसेना का भी चला गया। अभी जो बचे हुए वो मावले है, हम लोग कोई भी हिम्मत शिवसैनिक है किसी भी ताकत में ये टाइम हम लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे को सीएम बनाएंगे और बनाएंगे।
प्रतीक जी, आने वाले समय में आपको क्या लगता है जनता किसको साथ देगी? क्योंकि दोनों ही गुट, शिंदे गुट हो या उद्धव ठाकरे का गुट हो, दोनों ही दावा करते हैं मतलब कि शिवसेना उनकी है और शिव सैनिक उनके साथ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे शिवसैनिक और महाराष्ट्र की जनता है। आज ये जो आप बोल रहे हो, जो अलग गठ हुआ है, जो विधायक गए, वो विधायक गए पर उनके साथ शिवसैनिक नहीं गए। तो शिवसैनिक जो है, जो मतदान करता है, जो है वो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ ही है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगला सीएम हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ही रहेंगे और हमारे शिवसेना का ही रहेगा। लेकिन उनको भी तो मौका दिया था ना, बीजेपी ने तो पहले उनको ही मौका दिया था, उद्धव साहब ठाकरे जो पहली बात हुई थी, जो उद्धव साहब ने हर सभा में बोला था कि जो 2.5 साल की बात हुई थी, उसको इन्होंने बाद में मुकर दिया कि बोला कि नहीं, उनको ही 5 साल का सीएम बनना था। तो इससे जनता भी समझ गई और इसीलिए हमारे साहब सीएम बन गए। लेकिन आज भी तो एक शिवसैनिक की मुख्यमंत्री है, तो वो हमारा शिवसैनिक नहीं है। नहीं, वो हमारा शिवसैनिक नहीं है। वो आप न्यूज़ चैनल से बोल सकते हो शिवसैनिक, पर हमसे पूछो तो वो हमारा शिवसैनिक नहीं है और हम उनको मानते नहीं है। हमारे लिए अभी भी जो घटने के हिसाब से है, वो हमारे उद्धव साहब भी अभी हमारे सीएम है। बात करें, ये तो बातें हो गई केंद्र सरकार और बीजेपी की, लेकिन जो वसई विरार में जो यहाँ की राजनीतिक पार्टी है, अगर बात करें वसई विरार के विकास की, तो यहाँ पर 30 साल से एक पर्टिकुलर एक परिवार का जो राज्य है वो चला आ रहा है। तो वसई विरार में क्या कुछ बदलाव आने वाले महानगर पालिका चुनाव में देखने को मिलेगा? अभी आने वाले दिनों में वसई विरार में भी बदलाव आपको दिखाई देगा। अभी ये जो हमारी जो चर्चा है, ये खाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं है, जो योजनाएं सफल नहीं हुई है, इसके बारे में आज ही हम बहुधा चर्चा के माध्यम से हम सभी जनता को बता रहे। अभी रही बात है यहाँ के लोकल मुद्दे है, अगर लोकल मुद्दे उसी टाइम पे हम लोकल मुद्दे भी चर्चा में लाएंगे। मतलब केंद्र सरकार के साथ साथ जो वसई विरार के सत्ताधारी हैं, उनके खिलाफ भी जो उद्धव गुट के शिवसैनिक है, जो उद्धव गुट की शिवसेना है, वो यहाँ वसई विरार के सत्ता पक्ष के खिलाफ भी कोई ना कोई मुहिम चलाएंगे, ऐसा कहना है? नहीं, चलाएंगे ना। अभी वो तो राजकीय पार्टी है, तो मुहिम चलाएंगे ना। जब इलेक्शन हो जाएगी तो उस टाइम पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किस तरह से। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या जो केंद्र सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादों में कितनी सच्चाई है और क्या वो महिलाएं खुश हैं केंद्र सरकार द्वारा जो कुछ योजनाएं पहुंचाने की बात हो रही थी वो उन तक पहुंची है क्या? मैम, आपका नाम क्या है? स्वाति रानी। बहुत चर्चा जिसके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादों की एक तरीके से कहे तो पोल खोल की जा रही है शिवसेना द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगी आप? वो मैं यही कहना सुविधाएं आपको मिली है? नहीं मिली है। कोई किसी भी महिला को पूछिए कि जो गैस सिलेंडर था 2014 में 450 में मिलता था, अभी पिछले महीने तक 1180 तक मिला। अभी इलेक्शन के एंड मौके पर मोदी सरकार ने 200 रुपए कम किया उससे, लेकिन जनता ये सोचनी चाहिए कि उसमें 800 रुपए तो बढ़ गया है। हर जो सामान घरेलू सामान महिलाएं लाती है उसमें भी जीएसटी लगा है। उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है कि हाँ, महिलाओं को घर चलाना पड़ता है, पूरा दिन देखना पड़ता है, इसलिए सबके ऊपर जीएसटी लगा है। तो महिला बचत कैसे करे? जीएसटी का वो भुगतान हो रहा है। ऊपर से जो सब्सिडी पहले से दी गई थी गैस सिलेंडर पे, अभी कहाँ सब्सिडी है? किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है? वही इसी हिसाब से महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए। उसका तो किधर नामो निशानी नहीं है। अभी 6 महीना हुआ, अभी 6 महीने से पहले अब महिला दिन ब दिन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, तो उसका ठोस कुछ उसके पास सरकार के पास सबूत है क्या कि हम लोग कुछ नियोजन कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग मोदी सरकार के विरुद्ध ये उठाव करने के लिए बहुधा चर्चा के माध्यम से खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला है क्या? नहीं मिला। यहाँ पर केंद्र सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसने अब एक तरीके से हल्ला बोल दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो दावे किए हैं वो सिर्फ खोखले दावे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं वो सब झूठे साबित हुए हैं और उसकी पोल खोल करती हुई शिवसेना नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही गुट, शिंदे गुट हो या उद्धव गुट हो, दोनों ही गुट अपने आप को असली शिवसेना बता रहे हैं, लेकिन
असली शिवसेना कौन है, किसकी होगी, आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें जनता का जो साथ है वो किसकी शिवसेना को मिलेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।